आज हम लोग एक झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच का सम्मेलन आज तोपचांची लीची बागान हम लोग झील में वाटर बोर्ड झील में आयोजित कार्यक्रम है। कोई कार्यक्रम अभी चल रहा है यहाँ पे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य कार्यक्रम चूँकि झारखंड प्रदेश सहित जो बृहद झारखंड रहा, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का जो हिस्सा है छोटा नागपुर का, ये पूरे हिस्सा में जो कुर्मी जाति का जो आबादी है और जो कुर्मी जाति रहा, जो जनजाति का मान्यता आदिकाल से कुर्मी जात आदिवासी रहा, जनजाति रहा। और जब देश उपनिवेशवाद में था उस समय भी कुर्मी जाति को अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत में कुर्मी जाति को जनजाति की सूची में रखा, आदिवासी की सूची में रखा और वो माना। लेकिन जैसे ही आज़ाद देश हुआ और आज़ाद देश में जब संविधान बना, संविधान में लोगों को तय किया गया कौन किस रूप में, कौन समाज और कौन जात कितना पिछड़ा है, और पिछड़े के अनुसार उसको उसके विकास के लिए, उस समाज का, उस क्षेत्र का विकास के लिए संविधान में अधिकार तय किया गया, आरक्षण तय किया गया। लेकिन हम तो आदिवासी जो कुर्मी समाज आज़ादी के पूर्व हम लोग जो सरकार, जो उपनिवेशवादी सरकार था, अंग्रेज थी, ब्रिटिश हुकूमत था, वो हम लोग को आदिवासी सूची में रखा, आदिवासी माना। हमारा जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा के संबंध में जो कानून बनाना था हमारे हित में कानून बना, कुर्मी जाति के हित में उसको कुर्मी जाति को उस सूची में शामिल रखा। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद बिना कारण बताए संविधान का अनुच्छेद 342 बोलता है कि किस रूप में रखना और किस रूप में हटाना है, सूचीबद्ध करना है। लेकिन ना किसी TRI रिपोर्ट, ना किसी भी तरह का सरकार का कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ। 12 जाति को रखा और 13वां जाति जो कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति में था उसको बाहर कर दिया। तो जब संवैधानिक अधिकार का बात आया, हम लोग जनजाति थे, झारखंड प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल का एक बहुत बड़ा आबादी, अगर बृहद झारखंड का हम लोग अगर जोड़ेंगे झारखंड प्रदेश में तो 50% लगभग आबादी इस झारखंड प्रदेश का जो हो सके केवल कुर्मी जाति हो जाएगा। और इस जात को, इतना बड़ा जात जो उपेक्षित समाज रहा, जो आदिकाल से और उपनिवेशवादी शासन में भी अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संपत्ति के रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया, आंदोलन किया, जिसके आंदोलन के प्रतिफल देश के आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका रखा। झारखंड अलग राज्य के निर्माण में कुर्मी जाति का संघर्ष बलिदान रहा और आज़ादी के बाद हमको संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो हम संविधान जब कुर्मी समाज के लोग संविधान को पढ़ा, संविधान को जाना, समझा, अपना हक अधिकार के विषय में जागरूक हुए, इसमें विनोद बाबू का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हमारे समाज को स्कूल कॉलेज शिक्षित बनाए। उनका नारा रहा पढ़ो और लड़ो। जब हम लोग पढ़े, आज हम लोग जब अपना अधिकार जान गए तो हम लोग अधिकार मांगने के लिए आज सरकार से हम लोग आंदोलन के रूपरेखा तय कर रहे हैं। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि कुर्मी जाति को जिस तरह से डिलीटेड कर दिया 1950 में, हमको सूचीबद्ध कर दिया जाए अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में। हमारा कुर्मी भाषा अपना भाषा है, हमारा भाषा को 8वीं सूची में रख करके हमको मान्यता दिया जाए। हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको 5वीं सूची का मान्यता दे करके, हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है जनजाति समाज का, कुर्मी जाति का, उसको हमको 5वीं सूची में रख करके मान्यता हमको दिया जाए। हमको जो अगर हमारा राज्य, अगर आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश को दुनिया जानती है, देश जानता है, तो हमको उसमें सूचीबद्ध करके इस राज्य को 6ठी सूची में रखा जाए और 6ठी सूची में रख के हमको आदिवासी राज्य हमको मान्यता दिया जाए। आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग आने वाला समय में बृहद आंदोलन का झारखंड प्रदेश में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग निर्णय लेंगे। आने वाला समय में हम लोग इस GT रोड में आर्थिक नाकेबंदी के हम लोग घोषणा करेंगे। उससे पूर्व हम लोग जिस दिन विनोद बाबू का शहीद दिवस है, जिस दिन विनोद बाबू का श्रद्धांजलि सभा 18 दिसंबर को होगा, उनका पुण्यतिथि है, उस दिन हम लोग बरवड्डा से लेकर के तोपचांची तक, जहाँ विनोद बाबू मानटाड़ में उनका स्टेचू है, और वहीं पे टेकलाल बाबू झारखंड आंदोलन और शिवाजी समाज के साथी रहे, दोनों के एक जगह स्टेचू है। हम लोग पदयात्रा और
मतलब रन फॉर एसटी का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हम लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे सरना कोड भी इसमें जल्दी सरना कोड का मान्यता दिया जाए। और हम लोग जो है कि और अपने समाज से ये भी आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि जो जनगणना या जो वोटर लिस्ट जो सरकार अगर जो करती है कराती है, हम लोग तो जातीय जनगणना का भी मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और जो वोटर का जो अब फॉर्म भराता है तो हम लोग धर्म के रूप में सरना धर्म लिखेंगे, धर्म कोड, और जाति के रूप में कुर्मी लिखेंगे, और भाषा के रूप में जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज है, हम लोग कुड़माली भाषा को हम लोग जो करेंगे उसकी भी सूची में हम लोग सूची में नाम दर्ज कराने का राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे सूची में दर्ज हो। आपका परिचय? बंटू महतो, इस झारखंड प्रदेश आदिवासी कुर्मी युवा मंच का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लोग मुझे जानते हैं। आदिवासी युवा कुर्मी युवा मंच के तहत एक दिवसीय सम्मेलन रखा गया है कुर्मी जाति के लिए अपना हक और अधिकार के लिए। आप देखते होंगे जब कभी भी कोई भी आंदोलन हो, देश का आंदोलन हो, राज्य का आंदोलन हो, भाषा का आंदोलन हो और खतियान का आंदोलन हो, हर आंदोलन में आपको कुर्मी महतो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देश के आंदोलन की बारी आया, जब भारतवर्ष आज़ाद नहीं था, आंदोलन करने की बारी आया तो हमारे रघुनाथ बाबू ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और कुर्मी लोग ने बहुत शहादत दिए। और उस समय भी हम लोग कुर्मी लोग बहुत उस आंदोलन का लोग अंग्रेज लोग नाम दिया क्या, चुहाड़ आंदोलन। चुहाड़ एक गाली होता है और चुहाड़ आंदोलन उसको नाम दिया। उसी तरह से झारखंड राज्य में जब आंदोलन की बारी आया तो हमारे अग्रज विनोद बिहारी महतो ने सबसे पहले कुर्मी जाति को एकत्रित किया शिवाजी समाज बना के, और उस शिवाजी समाज के तहत ही जो है कि झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया और आज झारखंड आंदोलन जो है कि हम लोग को मिला। और आप जब देख रहे हैं भाषा आंदोलन की बारी आया, आज नौजवानों ने जब विनोद बिहारी महतो ने बोला था एक भाषा जो पढ़ो और लड़ो, तो आज जितने कुर्मी युवक देख रहे हैं सब लोगों ने पढ़े और लड़े और समझे। क्या समझे? जब भाषा की बारी आया, जब राज्य सरकार ने भाषा को यहाँ पे थोपने का काम किया तो हमारे नौजवानों ने उसके लिए आंदोलन किया। और आज 22 साल 23 साल होने लगा झारखंड राज्य का, अभी तक हम लोग का यहाँ पर मूल निवासी को जो है कि खतियान आधारित जो है कि हम लोग को यहाँ रोजगार ना ही सृजन कर पा रहे हैं और ना कुर्मियों को हक मिल पा रहा है। आप देखते होंगे जब हम लोग देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तो कुर्मी लोग हम लोग थे आदिवासी जनजातीय सूची में हम लोग शामिल थे, 13 जाति थे। उस समय हम लोग को मिस्टेक भर छोड़ दिया गया। लेकिन जब उसी तरह से दुर्भाग्य से फिर आप देखिए जब अलग राज्य झारखंड हुआ तो हम लोग बिहार में जब थे तो एनेक्सर 1 को 14% आरक्षण हम लोग को मिल रहा था, और जैसे ही हम लोग झारखंड राज्य में हम लोग आ गए हम लोग को 7% आरक्षण मिल गया। और 7% आरक्षण जो मिला और उसके बावजूद भी हम लोग के साथ बहुत सारे और लोगों को हम लोग साथ जोड़ दिया गया। आप बताइए, हम लोग झारखंड में ये कि 24% हम लोग कुर्मी लोग हैं, लेकिन हम लोग को अपना मूल अधिकार और नहीं मिल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं अगर हम लोग को जो सूची में हम लोग किस कारणवश सरकार बतावे कि काहे का छूट गया था तो 72 साल से उसको सुधार क्यों नहीं हुआ। अगर नहीं करेगा सरकार इस शीतकालीन सत्र में तो हम लोग इस बार रेल रोको हो या रोड रोको हो या जो भी करना पड़े, हम लोग माँ बहन सब घर से हम लोग हथियार लेके निकलेंगे, बाले बच्चा, और हम लोग को या तो सरकार गोली मार दे या तो हम लोग को सूची में शामिल करें। हम लोग को ना ही आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहा है कुर्मी लोगों को। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग को शोषण हो रहा है। आज आप देखते होंगे कुर्मी महतो का ज़मीन CNT एक्ट में है, CNT एक्ट में है। मेरा ज़मीन का बगल में यदि किसी दूसरे कास्ट का ज़मीन है उसका ज़मीन का दाम है 4 लाख रुपया, मेरा ज़मीन का दाम है 10,000 रुपया। हमको वहाँ भी मार दे रहा है। हमको ना ही बैंक द्वारा लोन कर्ज दिया जा रहा है जाकि हम बिजनेस कर पाएंगे, ना ही हमको आरक्षण मिला है, हमको सिर्फ जहर देने का काम कर रहा है सरकार। तो इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूँ ये मंच के द्वारा, ये आज जो हम लोग देख रहे हैं इस मंच के तहत हम लोग मांग करते हैं, हम लोग शीतकालीन सत्र में अगर सरकार अगर यदि नहीं करता है तो हम लोग बृहद पैमाने पे हम लोग आंदोलन करेंगे। इस पार हो उस पार हम लोग करेंगे, या तो हम लोग को हटा दिया जाए और नहीं तो हम लोग को गोली मार दे, लेकिन हम लोग आंदोलन पे माता बहनें सब हम लोग सुचारू रूप से हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मंच आगे कदम में मैं वही सबके जाना हो हम अगर यदि हुआ के नहीं वोट जाम आपको रोने सब दिए हम सबके गाड़ी होके आई लॉन्च देवे जाम पे जब गाड़ी के वो हम
तो इस